2 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 2019 सब्ज़ी उगाने के लिए मेरे लिए बहुत ही बुरा रहा। बिकॉज़ ऑफ दिस स्पेस मेरे पास इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं सब्ज़ी वाले पौधों को अच्छी जगह दे पाऊँ, ज़्यादा जगह दे पाऊँ। पौधों की ग्रोथ हुई, मोस्टली पौधे मेरे मर गए। किसी को कुछ लगा, किसी को ना लगा, तो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस भी रहा। लेकिन सन 2020 में मैं सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर वीडियोस नहीं लाने वाला हूं और ना ही मैं सब्ज़ी वाले पौधे उगाने वाला हूं, क्योंकि सन 2020 में मेरे कुछ टारगेट्स हैं जिनको मैंने अचीव करना है। इसलिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ओनली हाउस प्लांट के ऊपर ही वीडियोस बनाने वाला हूं और हाउस प्लांट को ही लेकर आगे चलने वाला हूं। क्योंकि हमने ये इतना बड़ा पॉली हाउस बनाया हुआ है जिसका अभी हमें सही से फ़ायदा हो नहीं पाया है। तो सन 2020 में इसी अपने ट्रॉपिकल गार्डन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा मैं। बहुत सारे हाउस प्लांट और भी नए नए भी लाने हैं, नई नई टेक्निक्स भी हमने सीखनी है, जैसे कि थ्रेड ग्राफ्टिंग क्या होता है, टी ग्राफ्टिंग क्या होता है, पौधों को आपस में मर्ज किस तरह किया जाता है, रूट स्ट्रक्चर को किस तरह हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे हाउस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बीज कैसे लगाना है, कलमें कैसे लगानी है, मिट्टी की प्रिपेयरिंग कैसे करनी है, इनके ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं। बहुत बार हमने इसको सीखा भी है, तो क्यों ना इससे कुछ हटके भी नया किया जाए। इस बार लाहौर में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। पॉली हाउस के बाहर जितने भी प्लांट्स थे, सब्ज़ी वाले या दूसरे, वो सारे के सारे स्ट्रेस में रहे। ज़्यादा ठंड और धुंध पड़ने की वजह से, ओस पड़ने की वजह से बहुत सारे पौधों की हालत बिगड़ गई। चलिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी क्यूट सी वर्कशॉप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक छोटी सी क्यूट सी स्मॉल सी वर्कशॉप है जहाँ पर मैं बहुत से DIY वाले काम करने वाला हूँ और इनके ऊपर वीडियोस भी आने वाली हैं। और जो प्रोडक्ट मैं बनाऊँगा बहुत ही एंटीक होंगी और उनको हम अपने दराज स्टोर के ऊपर ऑनलाइन सेल भी करेंगे। DIY प्रोजेक्ट की वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर होम रिपेयर्स DIY के ऊपर आपको देखने में मिलेंगी। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने घर को रिपेयर करने और नई नई चीज़ें बनाने के ऊपर वीडियोज़ आती रहेंगी। चलिए जनाब, ये रहा हमारा वो टेरेस जिसके ऊपर काफ़ी अभी गंद मचा हुआ है। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 2019 में सब्ज़ी उगाने वाले पौधों के बारे में, क्योंकि मैं उनको जगह नहीं दे पाया। सब्ज़ी वाले पौधों को ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन छत के ऊपर ज़्यादा जगह देना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने ग्रो बैग्स भी यूज़ किए, लेकिन ग्रो बैग्स के अंदर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया मुझे छत के ऊपर जो कि मिलना चाहिए था। नॉर्मली जितने भी पौधे हों वो तो हम ग्रो बैग्स के अंदर लगाएं तो उग जाते हैं, लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों को काफ़ी उन्होंने रूट्स अपनी डेवलप करनी होती हैं, जो कि हम डेवलप नहीं करवा सके सही तरीके से ग्रो बैग्स के अंदर। इसलिए बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह हमें बहुत कुछ सीखने में मिलता है। अब मेरा प्लान जो चल रहा है, इन सारे ग्रो बैग्स को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। जितने भी गमले आपको दिख रहे हैं इनको मैं हटा दूँगा और यहाँ पर प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम्स रखने वाला हूँ। प्लास्टिक का ब्लू कलर का 4 फुट का ड्रम आता है जिसका डाया तकरीबन 2 फुट होता है। ऊपर से उसकी जो गुलाई है वो 2 फुट होगी और उसकी गहराई 4 फुट होगी। उनको हम हाफ कट कर लेंगे और यहाँ पर बिछा देंगे। तकरीबन यहाँ पर 10 या 12 या इससे ज़्यादा अगर ड्रम आते हुए वो मैं ला कर रखने वाला हूँ और उनके अंदर ही हम आने वाले साल मतलब 2021 से सब्जियां उगाएंगे। और उनके अंदर जो मिट्टी यूज़ होगी वो ओनली बालू मिट्टी नहीं होगी, थोड़ी सी मिट्टी होगी। बाकी कंपोस्ट, कोकोपीट, पत्तों की खाद और जो हम ये कंपोस्ट बना रहे हैं इसका मिक्सर बनाकर उन ड्रम्स के अंदर मैं फिल करूँगा और वो मिट्टी हमेशा के लिए उन्हीं के अंदर रहेगी। इससे वज़न भी छत के ऊपर नहीं पड़ेगा और हमारी सब्जियाँ भी उगा करेंगी, क्योंकि उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। अब 2 फुट का डायामीटर मिल जाएगा उनको और उसकी गहराई 2 फुट होगी, तो पौधों की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी ही होगी। ग्रो बैग्स या गमलों के अंदर सब्ज़ी वाले पौधे सही तरीके से चल ही नहीं पाए। और दूसरी रीज़न ये है कि इन ग्रो बैग्स को मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि छत के ऊपर ग्रो बैग्स के अंदर हम पौधे, कोई सा भी पौधा हो, चाहे सब्ज़ी वाला हो या नॉर्मल हाउस प्लांट हो, अगर हम उसको लगाते हैं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन मॉस उगने लगती है, क्योंकि ये हर वक्त गीला रहने की वजह से छत के ऊपर काफ़ी नुकसान हो सकता है आपका। जो कि मैंने रियलाइज़ किया है वो ठीक नहीं है छत के ऊपर ग्रो बैग्स रखना। ये देख सकते हैं, ये ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है क्योंकि ये पेट बोतल का बना हुआ एक ग्रो बैग है जो कि प्लास्टिक का ही होता है ये वाला। लेकिन जैसे ही हम पानी देते हैं तो ये हर वक्त गीला रहता है, नीचे से बॉटम से भी ये गीला रहेगा, जिसकी वजह से ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं आप, मॉस उगने लगती है। इस वजह से हमारी छत भी, हमारा मकान भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने चेंज कर दिया है अपना ये प्लान और ग्रो बैग्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता से हटाने वाला हूँ और इनकी जहाँ पर बड़े बड़े ड्रम्स रखने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी नहीं रखने वाला हूँ, कुछ महीनों तक ही रखूँगा, क्योंकि सन 2020 में मैं कोई भी सब्ज़ी वाले पौधे लगाने ही नहीं वाला। ओनली हाउस प्लांट्स के ऊपर ही वीडियोज़ आया करेंगी, जो कि हमारा वो वाला ट्रॉपिकल हाउस है।
क्योंकि हाउस प्लांट के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि बेल वाले पौधे, पता नहीं कौन कौन सी किस किस तरह की बेलें आती हैं, ये तो अभी मुझे भी नहीं मालूम है। मैं भी ऐसे पौधे लूँगा जिसके बारे में अभी मुझे मालूम नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इस तरह नॉलेज और भी बढ़ता जाएगा। और सब्ज़ियाँ हम इंशाल्लाह लगाने वाले हैं 2021 में। 2020 में हम कोई नई सब्ज़ी नहीं लगाएंगे। जो लगी हुई हैं इनके ऊपर मैं कल आपको अपडेट दूंगा। टमाटर के पौधों की हालत भी बिगड़ चुकी है और जो दूसरे पौधे हैं उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो क्यों हुआ, वो कल की वीडियो में आप लोगों के साथ वेजिटेबल अपडेट की वीडियो में मिलेगी। बस यही शेयर करना था, क्योंकि मेरे काफ़ी कुछ मैंने सन 2020 में करना है, इसलिए सब्ज़ी वाले पौधों को सही से टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, ज़्यादा टाइम भी चाहिए, उनके ऊपर कीड़े भी ज़्यादा हमला करते हैं, उनको खादों की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ अकेला मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो ये मेरे टेरेस के ऊपर बने हुए गार्डन हैं, इन दोनों को मैंने खुद ही देखभाल करनी होती है, इसलिए तो मैं दोनों को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाऊँगा। या तो मैं ओनली सब्जियाँ लगा लूँ या फिर मैं अपने ट्रॉपिकल गार्डन को संभाल लूँ। ट्रॉपिकल गार्डन को संभालना थोड़ा आसान है, सब्ज़ी वाले पौधों को संभालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे पास जगह नहीं है, ना ही मेरे पास इतना मीडिया है कि मैं उन टब्स के अंदर, बड़े बड़े टब्स के अंदर वो ग्रोइंग मीडिया भर के उनके अंदर पौधों को या बीजों को लगा सकूं। इसलिए सन 2020 सब्ज़ी नहीं लगाएंगे हम। मेरा तो यही फ़ैसला है इस साल। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा मुझे, इसलिए हाल ही अपने ट्रॉपिकल गार्डन को ही हम लेकर चलेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।